Good morning, students. This is the second part of Chapter 2 Socialism in Europe and the Russian Revolution. The Russian Revolution. Revolution in Russia was a main reason it dropped out of the World War First in 1918. 1918 की टाइम पीरियड पे जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था उसका मेन रीजन क्या था? रेवोल्यूशन इन रशिया. इवेंट्स एज फार बैक एज द अर्ली 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरीज में जो इवेंट्स हुए थे, जो इंसिडेंट्स 18th सेंचुरी में हुए थे, उन इंसिडेंट्स ने ही 1917 में इट मीन्स रशियन रेवोल्यूशन को लीड किया. ओके, 1547 टू 1917 रशिया वाज रूल्ड बाय अ सार निकोल्स सेकंड. ओके, ये रूलर थे रशिया के. सार एम्परर और किंग, ये एम्परर थे, किंग थे. यूजुअली पास डाउन बाय फैमिली हेरिटेज, इट मीन्स मोनार्की सिस्टम था. फादर के बाद सन किंग बना, तो ये मोनार्की सिस्टम के अंडर में एम्परर किंग बने. फॉर मोस्ट ऑफ द 18th सेंचुरी जार कॉज्ड वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम्स इन रशिया. 18th सेंचुरी से ही, जबकि सार का रूल्स था, उस टाइम पीरियड से ही रशिया में कई सारी प्रॉब्लम रही. जार एंड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ सोसाइटी लिव्ड वेल बट मोस्ट वर पुअर. जार एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ द सोसाइटी रहते तो थे बट उनको पुअर कंडीशंस को फेस करना पड़ा. जार ट्रीटेड पीजेंट रूथलेसली, एक्सप्लॉइटिंग, टेकिंग एडवांटेज देम फॉर देयर ओन गेन. अपने प्रॉफिट के लिए पीजेंट्स को टॉर्चर करता था, उनको एक्सप्लॉइट करता था. तो ये था रशियन रेवोल्यूशन कि कैसे ज़ार अपने पीजेंट्स को अपनी जो प्रजा थी उसको कैसे वो एक्सप्लॉइट करता था. ना इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन को लीड किस वजह से किया गया, क्या रीज़न था कि रेवोल्यूशन हुआ? द क्विक इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ रशिया मेड द पीपल इवन मोर अपसेट. रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रीज वर्क हुआ, इसलिए रशिया की पीपल काफ़ी अपसेट हुई. विद मोर एंड मोर फैक्ट्रीज कैम मोर प्रॉब्लम. जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज सेटअप हुई उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा उन्हें. सिटीजन्स वर्कड इन पुअर कंडीशन फॉर लिटिल पे. इट मीन उनके वेजेस तो फिक्स थे, उनके वेजेस तो कम थे, बट उनको पुअर कंडीशंस में वर्क करना होता था. दे वारंट अलाउड टू जॉइन यूनियंस ऑफ कलेक्टिवली नेगोटिएट फॉर बेटर कंडीशन. एक्चुअली उनको अलाउ नहीं था कि वो बेटर कंडीशंस को लीड करे. इट मीन्स वहाँ पे ऐसी सोसाइटी थी, वो चाहते थे कि पुअर पीपल पुअर ही रहे. चाइल्ड लेबर वाज वाइड स्प्रेड. इट मीन्स जो इंडस्ट्रीज थी, आपको पूरी इंडस्ट्रीज में चाइल्ड लेबर भी दिखेंगे बिकॉज पॉवर्टी थी. पॉवर्टी की वजह से पीपल्स अपने चाइल्ड को भी, अपने बच्चों को भी फैक्ट्रीज में भेजते थे. द गैप बिटवीन द रिच फैक्ट्री ओनर एंड पुअर वर्कर्स वाज वाइड. फैक्ट्री का जो ओनर था वो तो रिच था, बट उनके जो वर्कर्स थे वो पुअर थे. इट मीन उनके बीच में जो गैप था वो काफ़ी वाइड था, काफ़ी बड़ा था. सम पीपल स्टार्टेड थिंकिंग. कुछ लोगों ने स्टार्ट किया, कई सारे पर्सनस ऐसे आए जिन्होंने सोचना स्टार्ट किया कि इतना गैप क्यों है, लाइक कार्ल मार्क्स. ओके, मोर एंड मोर अबाउट अ रेवोल्यूशन. और कई लोगों ने तो रेवोल्यूशन के बारे में भी सोच लिया. ओके, जो रेवोल्यूशन है रशियन रेवोल्यूशन, इसको हम सीरीज़ में देखेंगे. ये सिंगल रेवोल्यूशन नहीं है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ रेवोल्यूशन. तो जो सबसे पहले हुआ था वो है द रेवोल्यूशन ऑफ 1905. 1905 में जो रेवोल्यूशन हुआ था, पीस, लैंड एंड ब्रेड. पीस मीन्स सोसाइटी में कुछ पीस नहीं थी, फाइट होती रहती थी. जो पर्सन्स थे, पीजेंट्स थे, उनके पास खुद की लैंड नहीं थी. एंड ब्रेड, इट मीन्स उनको अपनी सब्सिस्टेंस क्राइसिस वाली कंडीशन आ गई थी. उनकी जो बेसिक नीड्स वो पूरी नहीं हो पाती थी. वो थे वर्कर्स. ब्लडी संडे, पीसफुल प्रोटेस्ट, सोल्जर्स ओपन फायर. ब्लडी संडे, ओके, 1905 में एक संडे वाला डे था. वहाँ पे जो पर्सन्स थे वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे. जो वर्कर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट जो सोल्जर्स थे, सोल्जर्स को सार निकोल्स ने ऑर्डर दिया और सोल्जर्स ने उन पीपल्स पे जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे फायरिंग कर दी. तो ऑलमोस्ट 300 पीपल्स तो इंजर्ड हो गए थे एंड 100 पीपल्स की डेथ हो गई थी. ज़ार कांट इग्नोर प्रॉब्लम्स. ठीक है, फॉर्म्स डमा लेजिस्लेटिव बॉडी. उसने एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाई, ठीक है, ताकि कि लोगों को लगेगा कि लेजिस्लेटिव बॉडी है, मैं से कंट्रोल में वर्क कर रहा हूँ. सार बेसिकली इग्नोर्स. सार बेसिकली हर चीज़ को इग्नोर करता था. जो छोटे मोटे रेवोल्यूशन होते थे, वर्कर्स की जो डिमांड थी उनको भी वो इग्नोर करता था.
तो इस वजह से एक रेवोल्यूशन हुआ, वो है 1905 को, जिसको हम ब्लडी संडे भी कहते हैं, बिकॉज ऑन संडे वाले दिन काफ़ी सारे पीपल्स पे सोल्जर्स ने ओपन फायरिंग की थी अपने रूलर के कहने पे। नाउ मार्च रेवोल्यूशन 1917, इसको हम फेब्रुअरी रेवोल्यूशन भी कहते हैं एंड मार्च भी कहते हैं, बिकॉज ये फेब मंथ के लास्ट में स्टार्ट हुआ था। नाउ फर्स्ट, ब्रेड रियोट्स, पहला जो रीजन था वो था ब्रेड। इट मीन्स बेसिक नीड, जो फूड ग्रेन की नीड है वो पीपल्स की पूरी नहीं हो पा रही थी, इसलिए लोगों ने रिवोल्ट किया। सोल्जर्स सेंट टू एंड वायलेंट प्रोटेस्ट साइड विद द डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, इट मीन जुलूस निकालना, उसके साथ वो प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। सोल्जर्स भी इनमें इंक्लूड थे, बिकॉज सोल्जर्स की भी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पाती थी। सार निकोल्स इज फोर्स टू रिजाइन, एब्डिकेट, फोर्स किया गया निकोल्स को कि आप अपनी पोस्ट से रिजाइन दो। इट मीन जो मोनार्की सिस्टम था, अब आपको हम अपना रूल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ब्लडलेस रेवोल्यूशन, एक्चुअली हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा था, हर जगह लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, एक ब्लडलेस रेवोल्यूशन था ये। प्रोविजनल गवर्नमेंट सेट अप विद कैंस्की इन चार्ज, प्रोविजनल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। कीप्स रशिया इन द वार, और ये वो टाइम पीरियड था जब रशिया में वर्ल्ड वार फर्स्ट की कंडीशन थी। वर्ल्ड वार का टाइम पीरियड है 1914 टू 1918। ओके, इस वर्ल्ड वार में रशिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, रशिया भी था इस वर्ल्ड वार में, इसलिए वहाँ पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस वाली कंडीशन थी, बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही थी, बिकॉज सारी मनी उनको आर्मी पे खर्च करनी पड़ रही थी ना। नवंबर रेवोल्यूशन, इसको हम अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं, बिकॉज ये अक्टूबर मंथ के लास्ट में स्टार्ट हुआ था। वेजेस इंक्रीज बिटवीन रेवोल्यूशंस, जब रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, और लोग रेवोल्यूशन कर रहे थे कि हमारे वेजेस तो फिक्स हैं, ओके, बट वर्किंग आवर काफ़ी ज़्यादा है। वर्किंग आवर थे इनके 15, ओके, ये कहते थे कि हमें वर्किंग आवर ओनली 8 आवर्स होने चाहिए, ओके। तो क्या किया, फर्स्ट वेजेस इंक्रीज बिटवीन रेवोल्यूशंस, जब रेवोल्यूशन हुआ उस टाइम पीरियड पे वेजेस इंक्रीज कर दी। कॉस्ट ऑफ फूड एंड अदर नेसेसिटीज इंक्रीज एट अ हाई रेट, जब उन्होंने वेजेस इंक्रीज की तो फूड की और जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज की चीज़ें, बेसिक नीड की चीज़ें हैं, उनकी रेट भी इंक्रीज कर दी। ऑन एन एवरेज फूड इंक्रीज इन प्राइस 556% और 51% मोर देन वेजेस, ओके। इट मीन्स जो बेसिक नीड है फूड का उन्होंने 51% इंक्रीज कर दिया। ऑन द एवरेज द अबाव कैटेगरी ऑफ द नेसेसिटीज इंक्रीज अबाउट 1109% इन प्राइस, मोर देन ट्वाइस द इंक्रीज ऑफ सैलरीज, ओके। जो सैलरी इंक्रीज करी थी, जो वेजेस इंक्रीज करे थे, उसके कंपैरिजन में जो फूड है, जो फूड की उनकी बेसिक नीड है, उसकी प्राइस ज़्यादा थी। बोल्शेविक टेक पावर, ये वो टाइम पीरियड था जब नवंबर रेवोल्यूशन हुआ, सार निकोल्स को अपने जो थ्रोन था उसे छोड़ना पड़ा, ठीक है, और बोल्शेविक्स पावर में आ गए। नाउ द बोल्शेविक्स इन पावर, February 1917 the Tsar is overthrown by popular revolt, फेब्रुअरी में जो रिवोल्ट हुआ था एंड अक्टूबर में जो रिवोल्ट हुआ था, इट मीन्स फेब्रुअरी मार्च और रिवोल्ट एंड अक्टूबर नवंबर रिवोल्ट। इस रिवोल्ट से सार निकोल्स को ओवरथ्रोन कर दिया गया, रिप्लेस बाय लिबरल गवर्नमेंट, और लिबरल गवर्नमेंट लाई गई। अक्टूबर 1917 बोल्शेविक रेवोल्यूशन एस्टेब्लिश कम्युनिस्ट स्टेट, इट मीन्स 1917 में जो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद बोल्शेविक पावर में आए थे। जुलाई 1918 न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश सोवियत फेडरल सोसाइटी रिपब्लिक, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जो कि बोल्शेविक ने बनाया, जिसको नाम दिया गया सोवियत फेडरल सोशलिस्ट रिपब्लिक, ओके। नाउ द टू साइड इन द सिविल वार, अब ये वो टाइम पीरियड था जब सिविल वार स्टार्ट हो गया था। अब सिविल वार क्या होता है, सिविल वार में टू पार्टीज हैं, द रेड एंड द वाइट। जो रेड पार्टी है द बोल्शेविक पार्टी, रेड है बोल्शेविक पार्टी, इट मीन जो नई रूलिंग पार्टी आई थी, किंग को उससे उसकी सीट ले ली गई थी और बोल्शेविक पार्टी एग्जिस्टेंस में आई थी। ये इसमें इंक्लूड है इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन द टाउन एंड सिटीज़ के इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो कि इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं। फॉर्मर सोल्जर्स एंड सेलर्स, जो छोटे छोटे सोल्जर्स होते हैं, सिपाही वो, एंड सेलर्स। सम ऑफ द पीजेंट्स, कुछ पीजेंट्स भी इनमें इंक्लूड थे। एंड जो वाइट पार्टी है, वाइट पार्टी में कौन है, सपोर्टर ऑफ द सार, जो सार निकोल्स है जिसको ओवरथ्रोन किया गया था, ये वो है।
सपोर्टर्स ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट, इसमें वो लोग इंक्लूड है जो कि प्रोविजनल गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हैं. द सोशल रेवोल्यूशनरीज में इंक्लूड है द मैनस्विक वो है जो बॉल्शविक से डिफरेंट पार्टी थी. लैंड ओनर्स, फैक्ट्री ओनर्स, द चर्च, सम ऑफ द पीजेंट. ओके, जो वाइट पार्टी थी, वाइट पार्टी में जो रिच पर्सन है वो थे, एंड जो बॉल्शविक पार्टी थी इसमें पुअर पर्सन को इंक्लूड किया गया था. व्हाट इज ए सिविल वार? अब सिविल वार था क्या? जब रेवोल्यूशन हुआ, किंग को ओवरथ्रोन कर दिया गया, तो एक सिविल वार स्टार्ट हुआ. अब सिविल वार क्या होता है? अ सिविल वार इज फॉट बिटवीन टू साइड और फैक्शंस इन द सेम कंट्री. इफ इन द सेम कंट्री के पीपल अगर फाइट करते हैं, ओके, टू साइड से, तो उसे कहते हैं सिविल वार. फॉर एग्जाम्पल, द अमेरिकन सिविल वार्स फोर्ट बिटवीन अमेरिकन से फाइट करते हैं. द नॉर्थन एंड साउथर्न स्टेट, ओके, नॉर्थ के और साउथ के आपस में फाइट करेंगे, तो इसे कहेंगे हम सिविल वार. तो रशिया में भी सिविल वार की कंडीशन थी. इन रशिया द वार वाज फोर्ट बिटवीन द टू आर्मीज, द वाइट एंड द रेड. ओके, वाइट पार्टी मीन्स जो कि सार के सपोर्टर्स थे, एंड राइट पार्टी मीन्स बोल्शविक पार्टी जो कि सार के किंग के सपोर्टर्स नहीं थे. ओके, तो रशिया जो कि एक कंट्री है, इस कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसके टू पार्ट हो गए, बोल्शविक पार्टी एंड द सपोर्टर्स ऑफ द सार. बोल्शविक मीन्स रेड पार्टी एंड सपोर्टर्स ऑफ द सार मीन्स वाइट पार्टी. सेम कंट्री के लोगों के बीच में एक वार हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे सिविल वार. ओके, नाउ दिस इज सिविल वार. Why does Bolshevik rule lead to a civil war? सिविल वार में बोल्शविक ने ही क्यों लीड किया? The epic changes brought in by the Bolshevik made them many enemies. जब बॉल्शविक्स ने कई सारी चेंजेस किए, एक्चुअली किंग को ओवरथ्रोन कर दिया गया, उन्होंने खुद की रूलिंग पार्टी बना रही, खुद ही असेंबली क्रिएट कर ली, तो कई सारे उनके एनिमीज हो गए. Who should have opposed the changes? ओके, चेंजेस की कौन अपोज था? इट मीन जो चाहते थे कि सोशल चेंजेस ना हो, तो उनके अपोज कौन था? फर्स्ट सपोर्टर्स ऑफ द सार, जो सार के सपोर्टर्स थे जिसमें कुछ सोल्जर्स भी इंक्लूड है, वो चाहते थे कि सोसाइटी में चेंज ना हो, इट मीन्स किंग का ही रूल रहे. सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज हु हैड वॉन द इलेक्शन. रेवोल्यूशनरीज वो रेवोल्यूशनरी जिन्होंने इलेक्शन जीत लिया था, बट देन सीन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्लोज डाउन. ठीक है, जिन्होंने असेंबली का इलेक्शन तो जीत लिया था, इट मीन्स वो रूलिंग पार्टी बनने वाले थे, बट क्या हुआ था, असेंबली को ही क्लोज कर दिया गया था. तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम सार को सपोर्ट करेंगे. मैनस्विक्स हुज अपोज द बोल्शविक मेथड. मैनस्विक्स वो थे जो कि बोल्शविक्स के अगेंस्ट थे. बोल्शविक्स में जो कॉमन पीपल है, पुअर पार्टी उनके सपोर्टर्स थे, और मैनस्विक थे सार के सपोर्टर्स. लैंड लॉर्ड्स एंड कैपिटलिस्ट हु हैड लॉस्ट देयर लैंड एंड इन्वेस्टमेंट. इसमें वो लैंड लॉर्ड्स एंड वो कैपिटलिस्ट इंक्लूड थे जिन्होंने अपनी लैंड को, अपने इन्वेस्टमेंट को खो दिया था, बिकॉज जो लैंड थी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था पीजेंट्स के बीच में. The church which had lost land and any authority they had under the सार. सार के अंडर में, सार निकोल जब किंग था, जो चर्च को काफ़ी सारी पावर दी गई थी, ठीक है ना, काफ़ी सारी मनी मिलती थी, काफ़ी सारी लैंड मिलती थी, बट जैसे ही सार का रूल गया तो उसको भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी को खोना पड़ा. तो ये था कि बोल्शविक्स के सब एनिमीज क्यों थे, क्योंकि ये पुअर पार्ट को सपोर्ट कर रहे थे. नाउ द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर. जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या हुआ? रशिया में क्या हुआ था? कॉमन पीपल को सपोर्ट किया जा रहा था, पीजेंट्स को सपोर्ट किया जा रहा था, जो कॉमन सोल्जर्स हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा था. तो इसका वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस क्या हुआ? द आइडिया ऑफ अ स्टेट ऑफ वर्कर्स इंस्पायर मैनी पीपल. जो रशिया के लोगों के आइडियाज़ थे, ओके, जो वहाँ के वर्कर्स के आइडियाज़ थे, उससे काफ़ी सारे लोग इंस्पायर हुए. कम्युनिस्ट पार्टी वाज फॉर्म इन मेनी कंट्रीज. कई सारी कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई. कम्युनिस्ट पार्टीज वो होती जो कि कॉमन पीपल्स के राइट्स के लिए वर्क करेगी, जो देखेगी कि मोनार्की सिस्टम ना रहे. मैनी नॉन रशियन पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट. कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट, इस वाले पार्ट में कई सारे नॉन रशियन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. द बोल्शविक्स फाउंडेड द कमेंटर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द प्रो बोल्शविक सोशलिस्ट पार्टीज. ओके, बोल्शविक्स ने एक नई पार्टी क्रिएट कर ली, से कॉमिटन नाम दिया गया. इन रशिया इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड. रशिया में क्या हुआ, जब बोल्शविक्स आए,
ओके, किंग का रूल ख़त्म हो गया, मोनार्की सिस्टम ख़त्म हो गया, जो इंडस्ट्रीज है और एग्रीकल्चर उसमें काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ। इंडस्ट्रीज तो पहले भी थी, बट अब जो इंडस्ट्री डेवलप हुई है, अब जो इंडस्ट्रीज वर्क कर रही है, उसमें वर्कर के बेनिफिट के लिए, वर्कर के राइट्स के लिए वर्क किया जा रहा है। एंड द पुअर वर बीइंग फेड बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम टू इट्स सिटीजन। ओके, अब उनको फेड मिल रहा था, इट मीन्स उनको फूड मिल रहा था, बट जो उनकी असेंशियल फ्रीडम है सिटीजन की, उसे भी रोक दिया गया था। एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर बीइंग कैरिड आउट थ्रू रिप्रेसिव मेजर, ठीक है, और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे लाए जा रहे थे। इट मीन्स ताकि रशिया में डेवलपमेंट हो सके, पुअर पीजेंट सोल्जर्स की कंडीशन में डेवलपमेंट हो सके। द यूएसएसआर एज अ सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइन। ओके, यूएसएसआर को सोशलिस्ट कंट्री डिक्लाइन कर दिया गया था। तो ये था हमारा रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन होने का रीज़न मेन ये था कि जो वर्कर्स थे उनके वेजेस कम थे बट वर्किंग आवर ज़्यादा थे। जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो उन पर फायरिंग की गई, ठीक है। एक बार उन्होंने फरवरी में प्रोटेस्ट किया पर वो पीसफुली किया, ठीक है। उन्होंने कहा जो सार निकोल से हम नहीं चाहते कि मोनार्की में रहे, ये हमारा किंग रहे, बिकॉज इसके अंडर में हमारा जो रशिया है हमको कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, वर्ल्ड वार की कंडीशन को फेस करना पड़ रहा है। और वर्ल्ड वार की कंडीशन में क्या हुआ था, वर्ल्ड वार की कंडीशन में ये हुआ था जो आगे कॉमन पीपल्स है उनको सब्सिस्टेंस क्राइसिस वाली कंडीशन आ गई थी, उनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही थी। जिन सबके चलते रेवोल्यूशन हुआ और रेवोल्यूशन में मोनार्की सिस्टम खत्म हुआ और पुअर्स के बेनिफिट के लिए, उनके राइट्स के लिए वर्क किया गया। ओके।